स्टार्टिंग चैप्टर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो हमारी ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है इनको हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम कॉलम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। पहली मैट्रिक्स हमारी होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जो जिसमें हमारा सिर्फ एक ही कॉलम होता है। उसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारी होती है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट हमारे ज़ीरो होते हैं वो कहलाती है ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, हम देख सकते हैं इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम कहेंगे कि सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो होते हैं नॉन ज़ीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों तो वो होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में होता है कि जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए, तो वो हमारी कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर हम कहते हैं कि अगर डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 हो तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। अब आती है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके अंदर आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल है उसके एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आता है हमारा डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। जैसे इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स जो दे रखे हैं इसमें नीचे वाले एलिमेंट सारे ही नॉन ज़ीरो होने चाहिए। जैसे ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है। इस तरह से हमारे ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे जो लोअर डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो ये कहलाती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से ए ट्रांसपोज से प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हमें सिर्फ रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है, यानी जो आपकी मैट्रिक्स ए में रो थी वो अब कॉलम बन गया है, जो कॉलम थी वो अब रो बन गया है, तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है कि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और आपको सेम ए मैट्रिक्स ही मिलती है तो वो कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके अंदर ट्रांसपोज करने से हमें -a मिल जाता है, तो वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब करने के बाद में वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि मैट्रिक्स ए is equals to aij 2/4, then write the number of elements in matrix A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे 2/4 यानी 2 into 4, तो 8 एलिमेंट्स हो गए हमारे मैट्रिक्स ए में। सेकंड आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। तो 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दी कि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 1 1 हो गए, बाकी सारे 0 हो गए, तो ये हमारी हो गई 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम ये कहेंगे कि इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर एलिमेंट विल आल्सो बी इक्वल। तो k + 4 इक्वल्स टू a एंड k - 6 इज इक्वल्स टू -4। तो हम जब इस सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल्स टू -4 + 6 हो जाएगा, वो बन गया k इज इक्वल्स टू 2। अब k इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 + 4 इज इक्वल्स टू a, हम कह सकते हैं 6 इज इक्वल्स टू a और a इज इक्वल्स टू 6, तो वैल्यू ऑफ a इज 6। अब आपसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। तो देखिए 6 एलिमेंट में अगर हम सोचें तो हमारी मैट्रिक्स 2/3 की हो सकती है,
3/2 की हो सकती है। इसके अलावा 1/6 और 6/1 की हमारी मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये 4 ऑर्डर हमारे हो जाएंगे। अगर 6 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में तो हम कह देंगे कि इनके पॉसिबल ऑर्डर्स ये हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए किया है, आपको दे रखे हैं इसमें जनरल एलिमेंट्स। क्वेश्चन में बोला है कि राइट अ 2/2 मैट्रिक्स A is equals to Aij where elements are given by elements की आपको ये दे रखी है जनरल आई जे के उसमें। तो हम कहेंगे 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं A11 A12 A21 A22। तो यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। पहली जो हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट में ए आई जे, तो आई हमारी रो होती है और जे हमारा कॉलम होता है। तो अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर जो आपको स्टैंडर्ड दे रखा है इसमें हम आई जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो A11 निकालने के लिए आई भी 1 है और जे भी 1 है। A12 में हम कह देंगे कि I1 हो गया, J2 हो गया। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, चारों एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। चारों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम इनको इनके प्लेस पर मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जिसके अंदर आपको दे रखे हैं इसके जनरल एलिमेंट दे रखा था और हमने इसके सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो भी करेंगे। और सेम उसी तरह से आपका 6th क्वेश्चन में आपको 2/3 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो हम कह देंगे कि 2/3 की अगर हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम जनरल जो स्टैंडर्ड ले लेंगे वो ये ले लेंगे कि A11 A12 और A13, इसी तरह से A21 A22 और A23, यानी इस तरह से हमारे 6th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम आई जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लेंगे। जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम सारे एलिमेंट्स को उनके प्लेस पे रख देंगे तो वो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में आपको दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी 2 7ab माइनस 3 4 इक्वल्स टू दिस। तो आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमने जब फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया तो अपने को मिला a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। हमने कह दिया हम इसे कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू 6 माइनस b। इसी तरह से जब हमने फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर किया तो आपको मिला a b इज इक्वल्स टू 8। तो हमने a की जो वैल्यू थी 6 माइनस बी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। 6 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 8, मल्टीप्लाई किया 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। उससे आपको मिल गया b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसकी हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। इससे आपको मिल गया b माइनस 4 b माइनस 2। तो हमने कह दिया इधर b इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 2। सब्स्टिट्यूशन से आपको a की वैल्यू मिल गई 4 और 2। तो हमने कह दिया कि हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यू आ गई कि a अगर 2 है तो b 4 हो गया और a अगर 4 है तो b की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब देखिए 8th क्वेश्चन में आपको ऐसे ही 2 इक्वल मैट्रिक्सेस दी रखी है। आपसे कहा है x y z और p की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट को जब हम इक्वेट करते हैं 2x इज इक्वल्स टू 4, तो आपको x की वैल्यू मिल गई है 2। अब इसी तरह से जब सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आपको मिल रहा है। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 जो हमें मिल रहा है उसमें हम क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -1। इसी तरह से जब थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा -x प्लस जेड इज इक्वल्स टू -4। तो उसके अंदर हम जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी -2। लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा 3y माइनस 2p इज इक्वल्स टू -3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है 9th, इसमें आपको इस तरह से दो इक्वल मैट्रिसेस दे रखी है। आपसे कहा है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब हम सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करने से आपको मिल रहा है a माइनस 2 इक्वल्स टू बी।
जब सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 3 इक्वल्स टू सी, इसका मतलब सी की वैल्यू 3 हो गई। जब हमने इसके लिए थर्ड एलिमेंट को यानी सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया तो हमें मिल गया 12c इज इक्वल्स टू 6b। 12c मैं आपको c की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें b की वैल्यू 6 मिल गई। इस b की वैल्यू 6 को जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आ गई 6, सॉरी a की वैल्यू 8 आ गई है हमारे पास में। तो ये हमारी a b c की वैल्यू हो गई। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई 3.1। 3.2 के लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।